चंद पैसों के लिए तुमने दोस्त को धोखा दे दिया। आखिर क्या मिला ट्रंप ऐसा करके? क्या कोई वजह ऐसी रह गई जो तुमने ये सिला दिया? कभी कभी इतिहास खुद को दोहराता है, लेकिन इस बार कहानी कुछ अलग है। वो दिन जब अमेरिका ने दुनिया के 92 देशों पर भारी टैरिफ लगा दिए। उन्हें लगा वो दूसरों को झुका देंगे, लेकिन जनाब, भारत अब वो नहीं रहा जो कभी था। आज अमेरिका भारत से दूरी बना रहा है, लेकिन कल अमेरिका को पता चलेगा कि जिस पाकिस्तान के लिए उसने भारत से दूरी बनाई है, वह पाकिस्तान किसी का सगा हुआ नहीं और आगे होगा नहीं। पाकिस्तान आतंकवादियों को पालना बस जानता है, और उसकी जनता ऐसे कामों को सपोर्ट भी करती है कि वह आतंकियों को पालता रहे। लेकिन इस तरह की नीति ना तो किसी देश के लिए सही है और ना ही अमेरिका जैसी सुपर पावर के लिए बहुत अच्छी नीति है। कल अमेरिका को पता चलेगा कि चीन ने उसे धोखा दे दिया। चीन के साथ भले ही कितना ही याराना अमेरिका को दिखाए, लेकिन एक दिन अमेरिका चीन की चाल में वह फंस जाएगा। तब उसे भारत की दोस्ती बहुत याद आएगी। लेकिन दोस्तों, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और बात बहुत आगे बढ़ चुकी होगी। अब चलते हैं कि अमेरिकी मार्केट क्यों गिरा। अमेरिका का कमजोर रोजगार आंकड़ा इसकी बड़ी वजह है। जुलाई महीने में केवल 73,000 नई नौकरियां जुड़ी, जबकि अनुमान था 1 लाख से अधिक। इतना ही नहीं, पिछले 2 महीनों के आंकड़ों को रिवाइज करते हुए 2.6 लाख नौकरियां घटा दी गईं। इससे बाजार में यह डर बैठ गया कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था धीमी हो रही है और फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में कटौती की बजाय ठहराव की तरफ जा सकता है। अभी दुनिया भर के बाजारों में मंदी बनी हुई है और हो सकता है आगे आने वाले समय यह मंदी आगे बढ़ती जाए यदि अमेरिका ऐसे ही टैरिफ लगाता रहा, और देशों के ऊपर तो अमेरिका को नुकसान उठाना पड़ेगा। अमेरिका दोबारा से गरीब देश भी बन सकता है। भारत ने अमेरिका को बहुत कुछ दिया। भारत ने अपनी प्रतिभा अमेरिका को दी, अपने होनहार वैज्ञानिक अमेरिका को दिए हैं और हर मोड़ पर अमेरिका की मदद की है। यहाँ तक कि यूरोप की भी भारत ने मदद की है। लेकिन अमेरिका को लगता है कि चीन और पाकिस्तान ही उसकी मदद कर सकते हैं, तो यह उसकी गलती होगी और उसको ऐसा धोखा मिलेगा जो कभी नहीं मिला। उसने भारत को धोखा दिया, यही उसके साथ भी होना है। इस बार भारत झुका नहीं, सीना तान कर खड़ा रहा। जब अमेरिका ने कनाडा पर 35% टैरिफ लगाया, जब चीन, जर्मनी, मैक्सिको, कोरिया, यहाँ तक कि भारत को भी टारगेट किया गया, तो दुनिया डर गई। लेकिन भारत मुस्कराया। क्यों? क्योंकि आज भारत अमेरिका पर निर्भर नहीं, बल्कि भारत आज आत्मनिर्भर है। अमेरिका की चाल उल्टी पड़ गई। ट्रंप का मानना था कि टैरिफ लगाकर वो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे, लेकिन हुआ क्या? डो जोन्स गिरा, S&P 500 टूटा, नस्दाक धड़ाम। अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। दोस्तों, देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। अमेरिका से $1.1 ट्रिलियन की संपत्ति बाजार से गायब हो गई। ये हमला अमेरिका ने दूसरों पर किया था, लेकिन जख्म खुद को लग गए। अब सवाल है, क्या भारत को नुकसान हुआ? यदि भारत को नुकसान होता है, यह शॉर्ट टर्म के लिए होगा, लॉन्ग टर्म के लिए भारत आगे बढ़ता ही जाएगा। इसीलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। भारत ने पहले ही मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और PLI योजनाओं के जरिए खुद को तैयार कर लिया था। जहां अमेरिका के उद्योगपति चीख रहे थे, वहीं भारत के उद्योगपति बोले, चलो अब अपना ही माल अपनी ही धरती से बनाएंगे। ट्रंप ने जो चाल चली, वो भारत को और मजबूत करने वाली साबित हुई। अब भारत अपनी MSME और टेक्नोलॉजी को ग्लोबल मार्केट में तेजी से उतार रहा है। दोस्तों, जब कोई बाहरी ताकत हमें नीचा दिखाने की कोशिश करे, तो भारत झुकता नहीं, बल्कि नई ऊंचाइयों को छूता है। अमेरिका ने सोचा भारत घबरा जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यहाँ हर गली में एक एंटरप्रेन्योर है, हर गांव एक इनोवेटर है और हर दिल में भारत के लिए जुनून बसता है। जब दुनिया टूट रही थी, तब भारत डिजिटल बन रहा था। जब टैरिफ लग रहे थे, तब भारत टेक्नोलॉजी में छलांग मार रहा था। आज अगर अमेरिका भारत से दूरी बना रहा है, तो कोई बात नहीं, हम तो पहले से ही आत्मनिर्भर बनने का संकल्प ले चुके हैं।
आपने वह फिल्म का गाना तो सुना ही होगा, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार नहीं लूट लिया घर यार का। देशभक्ति सिर्फ सीमा पर लड़ने से नहीं होती, बल्कि हर उस कदम से होती है जो हमें आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाता है। आज भारत का युवा डर नहीं रहा, बल्कि स्टार्टअप खोल रहा है। ट्रंप साहब, आपके टैरिफ ने भारत को नुकसान नहीं दिया, बल्कि हमें हमारी शक्ति का एहसास दिला दिया। थैंक यू मिस्टर ट्रंप, आपने हमें और मजबूत बना दिया। अब अमेरिका को भारत की जरूरत है, भारत को अमेरिका की नहीं। तो दोस्तों, अब वक्त है भारत को हर मोर्चे पर मजबूत करने का। लोकल खरीदिए, स्टार्टअप्स को सपोर्ट कीजिए और आत्मनिर्भर भारत के सपने को हकीकत बनाइए। अगर आपको इस वीडियो से गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर भारतीय को पता चले कि जब दुनिया दबाव बनाती है, भारत तब इतिहास बनाता है। वैसे आपका इस विषय में जो भी कमेंट और राय हो, कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।